Hello, good morning everyone, and welcome back. This is Dhirendra Kumar, and just you are watching YouTube channel English by DS. तो मेरे प्यारे, इंतज़ार की घड़ी समाप्त करें और बढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर, जिसमें कल हम लोगों ने गणना किया मेरे भाई, गणना किया किन किन चीज़ों के बारे में। तो इसके पिछले क्लासेस में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ाया। पिछले क्लासेस में मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में लड़ाइयाँ करवाई। कल के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कल के क्लासेस में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, और कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई, जिसमें हमने बताया क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ कलेक्शन होता है। कलेक्शन का पर्पस बिल्कुल सेम होता है। उसका सिंगुलर और प्लूरल जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट का इंतज़ार करना होता है, कॉन्टेक्स्ट की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, तो आज की जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं ना और एक बात और कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे 2 क्वेश्चंस भी भेजा था। क्वेश्चंस शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं, एक आध क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, ये कलेक्टिव नाउन को मैंने समझाया किस तरह से था कि भाई अगर कलेक्टिव नाउन अपने आप में अगर यूनिट को शो करता हो, यूनिट मीन्स कलेक्शन को शो करता हो, अगर अपने आप में ये यूनिट को शो करता हो, तो ये हमेशा कैसा यूज होगा? एज अ सिंगुलर। ये कैसे यूज किया जाएगा? एज अ सिंगुलर। और इसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग बोला क्या? डिटरमिनर्स। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होने वाला है? बिल्कुल सिंगुलर। और अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें और इसे कर दिया गया डिवाइड, डिवाइड कर दिया गया मेरे भाई, तो अब बताएं कि सर अगर इसके कंटेंट की बात करें, और अगर हम लोग कर देते हैं इसको डिवाइड और बात होती है कंटेंट वाइज, तो कंटेंट वाइज अगर बात होती है तो ये हो जाता है प्लूरल। और अगर ये हो गया प्लूरल, तो भाई साहब अब बताइए कि इसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? तो वो भी आएगा प्लूरल। यहाँ तक गलना समझ में आई मेरे दोस्त? तो चलिए एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं बेहतर तरीके से समझ में आने के हिसाब से। सर ये क्वेश्चंस हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? जैसे देखिए, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन बोला था इस तरह से कि द ज्यूरी इज रिक्वेस्टेड टू हैव देयर सीट। वहां पे जरा सोच कर देखिए आप कि क्या हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट क्या हम लोग जूरी से करने वाले हैं? भाई जरा सोचिए इस बात के बारे में कि क्या हम लोग रिक्वेस्ट जूरी से करने वाले हैं? हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जजेस से। हम लोग रिक्वेस्ट तो जजेस से करेंगे ना, जूरी से कैसे कर सकते हैं भला? जूरी तो एक कलेक्शन है, एक टेक्निकल नाम दिया गया है जूरी। कलेक्शन ऑफ 5 जजेस के कलेक्शन को क्या बोला हम लोगों ने? जूरी कहा। भाई साहब, तो जूरी अपने आप में क्या हुआ? एक जूरी अपने आप में कलेक्शन हुआ, तो कलेक्शन से भला रिक्वेस्ट कैसे किया जा सकता है? ओके, आज मैं ना आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि द क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक। भाई गौर से देखिए इस क्वेश्चन की ओर कि द क्लास will take its या their exam next week।
भाई मेरे यही चीज को समझना है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज हुआ, सब्जेक्ट जो यूज हुआ, हमने शुरू में ही पढ़ा था भाई साहब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। याद कीजिए उस जमाने को जब हमने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया था मेरे दोस्त। तो जरा देखिए सेंटेंस में कि द क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक। अब जरा आप बताएं हमें, अगर एग्जाम देना होगा, स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम को या क्लास देगा एग्जाम को? जरा सोचिए, स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे या एग्जाम क्लास देगा? भाई साहब इस बात के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। यहां पे लिखा है द क्लास विल टेक इट्स एग्जाम या देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो भाई साहब जाहिर सी बात है क्या कि यहाँ पे एग्जाम देने का काम क्लास नहीं बल्कि स्टूडेंट्स करने वाले हैं। कब? अगले सप्ताह। और अगर अगले सप्ताह क्लास का एग्जाम लिया जाएगा तो वहां पे एग्जाम फेस करने वाले होंगे स्टूडेंट्स। अगर बात स्टूडेंट्स की जा रही हो तो स्टूडेंट्स अपने आप में क्या होगा? अपने आप में क्या होगा? तो एक कलेक्शन होगा या वो डिवाइड कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, तो क्या लगता है कि भाई साहब जब एग्जाम लीजिएगा तो क्लास का तो नहीं लीजिएगा ना? जब एग्जाम लीजिएगा तो क्लास का नहीं लीजिएगा। अगर बात क्लास की होती ना तो क्लास अपने आप में क्या होता है कि यूनिट होता। सभी स्टूडेंट्स को मिलाने के बाद में जब कंबाइन करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जब क्लास में आएंगे तो क्लास क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। अब भाई साहब जब बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स तो डिफरेंट है सर। अब जब स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं मेरे दोस्त तो जरा बताएं कि ये जो क्लास का एग्जाम लिया जाएगा वो डिवाइड करके लिया जाएगा या सेम लिया जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है उसका डिवाइड करके ही लिया जाएगा। और जब डिवाइड करके लिया जाएगा तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन को कर दिया गया डिवाइड, तो डिवाइड कर देने के बाद में हो जाता है क्या? प्लूरल। और जब प्लूरल हो गया इसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा? प्लूरल। तो यहाँ पे लिखा कि द क्लास विल टेक इट्स या देयर। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि इट्स सिंगुलर है तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्या आने वाला है सर? प्लूरल। बात शायद समझ में आई होंगी। चलिए तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल भाई साहब क्वेश्चन में भी आ चुका है। ओके, जरा गौर से देखिएगा। ओके, इस क्वेश्चंस की ओर जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं, क्वेश्चन कुछ यूं है सर कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स wants all possible facilities for itself या themselves। यहाँ पे कट रहा है, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख दूं itself या themselves। क्वेश्चंस को आप गौर से देखिए कि सर ये कहता क्या है। ओके, मैं इस क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपके सामने इसको क्लियरिफाई करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला हूं। जरा गौर से देखिए सेंटेंस को। देखिए लिखा क्या है सर, जब एक बार पढ़ लीजिए आप कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स wants all possible facilities for itself या themselves। बात की किसकी की जा रही है मेरे दोस्त? फैसिलिटीज की। फैसिलिटीज की बात की जा रही है। तो फैसिलिटीज किनको मिलने वाला है? जरा गौर से सोचिए कि फैसिलिटीज किनको मिलने वाला है? बोर्ड को मिलने वाला है या डायरेक्टर्स को मिलने वाला है?
बोर्ड को मिलने वाला है या डायरेक्टर्स को मिलने वाला है? एक बार जरा गौर से सोचिए सेंटेंस की ओर कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट या वांट्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर इटसेल्फ या देमसेल्व्स। तो अगर फैसिलिटीज की बात करेंगे, कुछ देर के लिए आप क्या करें, कुछ देर के लिए आप यहां से ऐसे सोच लेंगे। कैसे आप सोचेंगे मैं बताता हूं। देखिए आप क्या सोचेंगे, सर ने तो बताया क्या कि ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके अनुसार ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आने वाला है नहीं। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार, द बोर्ड के अनुसार। अगर बोर्ड की बात करते हैं तो एस या एस तो है नहीं, ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा देना चाहिए। गया काम से आपका 1 नंबर। भाई साहब 1 नंबर क्या, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे बच्चे मार कर जाते हैं सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अच्छे अच्छे बच्चे मार कर जाते हैं। क्यों सर, आप लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि फादर ऑफ रोहन, फादर ऑफ रोहन, अब जरा सोचिए तो फादर ऑफ रोहन किसकी बात की जा रही है, तो फादर की जा रही है। किसके फादर की, तो रोहन के फादर की। आप लोग इस पॉइंट पे चलोगे, लेकिन यहां की अगर बात करें सर तो यहां पे बात की जा रही है, क्लू मिला है आपको क्या कि फैसिलिटीज। फैसिलिटीज किसको दिया जाएगा, बोर्ड को या डायरेक्टर्स को, बोर्ड को या डायरेक्टर्स को? जरा गौर कीजिए अपने आप में। अगर आप इसे कुछ देर के लिए हटाने की कोशिश करें कि सर ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दीजिए और अब सोचिए कि द बोर्ड वांट या वांट्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर इटसेल्फ या देमसेल्व्स, फॉर इटसेल्फ या देमसेल्व्स। भाई मेरे जरा एक बार सोचकर आप ये बताओ कि सर फैसिलिटीज क्या बोर्ड लेंगी? ओ भाई मां जरा के लगे है, जरा सोच कर देखो इस सेंटेंस में तड़ने के लगे है कि भाई मेरे फैसिलिटीज को लेकर ये क्या डब्बा बनाने वाले गाय का, फैसिलिटीज को लेकर ये बेचारा बहुत बड़ा होलसेल खोलने वाला है, ऐसा लगे है? अगर ऐसा ना लगे आपको तो भाई मेरे एक बार ही सेंटेंस के ऊपर जरा गौर करो। गौर क्या करो कि सर अगर फैसिलिटीज मिलेगा तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स को मिलेगा, डायरेक्टर्स को ही मिलेगा। ये बोर्ड क्या कर रहा है सर, बोर्ड क्या कर रहा है मेरे भाई साहब, तो द बोर्ड उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके जरा सोचिए कि अगर यहां पे जो ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो ये जो ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये डायरेक्टर्स के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, द बोर्ड। मतलब डायरेक्टर्स, बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स, बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स सभी पॉसिबल फैसिलिटीज चाहते हैं। तो किन के लिए, इटसेल्फ या देमसेल्व्स। अगर आपको ये लगता है कि सर डायरेक्टर्स, तो क्या लगता है कि उस बोर्ड में वो जो होगा, वो जो यूनियन होगा उस बोर्ड में एक ही डायरेक्टर होंगे। यहां से तो पता चल रहा है कि सर डायरेक्टर्स मोर देन 1 है। अगर डायरेक्टर मोर देन 1 है तो भाई मेरे ये तो प्लूरल हुआ ना, ये तो प्लूरल हुआ सर। और अगर ये प्लूरल हुआ भाई मेरे तो जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि अगर ये प्लूरल हुआ सर तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे आप। अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की यूज करेंगे ये प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल। तो सर ये क्या हो गया, गलत। अब अगर बात करते हैं यहाँ की ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर इटसेल्फ या देमसेल्व्स, तो भाई साहब ये तो हो गया सिंगुलर। यूनिट की अगर बात करेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर से साथ में सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और यहाँ तो हो गया हमारा प्लूरल। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लूरल है। अब प्लूरल है तो जाहिर सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब इटसेल्फ तो होने वाला है गलत। तो सही क्या होगा हमारा, देमसेल्व्स। ये हुई बातें। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस आ जाते हैं कभी कभी, और बैठे बिठाए स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं सर। इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर कमांड किया जाए, गौर से पढ़ा जाए, ताकि सभी प्रकार के कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो हमने आपको क्या बताया, देखिए
कितना अच्छा जाहिर सा बात किया यहाँ पे, कितना अच्छे ढंग से विवरण कर दिया कि अगर कलेक्टिव नाउन यूनिट की बात करेगा तो यूनिट अपने आप में होगा सिंगुलर और उसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, सिंगुलर। कोई रूल लपाड़ा की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर कलेक्टिव नाउन अपने आप में हो जाता है डिवाइड और डिवाइड हो जाता तो हो जाता है वो प्लूरल, और प्लूरल होने के बाद में उसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव कैसा होता है, बिल्कुल प्लूरल। तो यहां तक आप लोगों को अगर बातें समझ में आई होंगी तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर में हम आपको इसके आगे की बात बताते हैं और जिसमें हम आपको करवाते हैं मटेरियल नॉन। तो भाई साहब इसे एक बार कॉपी करें। यस मेरे दोस्त, तो अब जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नाउन लिखा हुआ है। ओके, मटेरियल नाउन। अगर बात करते हैं मटेरियल नाउन की, ओके, अगर बात करते हैं मटेरियल नाउन की तो मटेरियल नाउन होता क्या है। अगर बात करते हैं मटेरियल नाउन की तो मटेरियल नाउन अपने आप में होता क्या है, तो मटेरियल नाउन होता है अपने आप में नेम ऑफ मैटर्स। नेम ऑफ मैटर्स। मैटर्स मीन्स लाइक एज गोल्ड, सिल्वर, ओके, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। देखा आप लोगों ने क्या है सर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। अब जरा सोचिए कि सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो मटेरियल नाउन होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सब के सब मटेरियल नाउन पता अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जरा सोचिए कि सर सभी के सभी मटेरियल नाउन अपने आप में होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हुए, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर सारे के सारे मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अगर सभी मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सभी मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि इसके पहले मीन्स मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले भूल से भी कोई काउंटिंग वर्ड या ए और एन का यूज ना करें। बस सिंपल सा लॉजिक है, एक बार में समझ जाइए। एक बार में क्या समझ जाइए कि सर अगर मटेरियल नॉन आ गया, अगर मटेरियल नॉन आ गया तो एक बात को याद रखिए क्या कि सर मटेरियल नॉन के पहले, मटेरियल नॉन के पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, साथ ही साथ उसके पहले ए और एन का भी यूज नहीं किया जाता है। तो सर ये द का यूज किया जाता होगा। ऑफ कोर्स मेरे भाई साहब, द क्यों आता है, किसी चीज को पर्टिकुलर बनाने के लिए, किसी चीज को इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो इसके पहले तो द आ सकता है सर, लेकिन कोई काउंटिंग वर्ड, कोई भी काउंटिंग वर्ड या ए और एन का यूज इसके पहले बिल्कुल नहीं किया जाएगा मेरे दोस्त। बात समझ में आई? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, मैं बोलूं कि आई हैव सम या मेनी गोल्ड फॉर यू। अब जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस की ओर, लिखा क्या है सर कि आई हैव सम या आई हैव मेनी गोल्ड फॉर यू। जरा सोचिए, सम मेनी, सम मेनी, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ मीन्स कितना, अमाउंट पता है? अमाउंट तो बिल्कुल नहीं पता है। जब अमाउंट पता नहीं है तो काउंटेबल हो सकता है क्या?
ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं सर। चलिए मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, ओके बहुत सारे, बहुत सारे मतलब ये कि भाई साहब ये क्या हो गया, काउंटिंग वर्ड, ये क्या हो गया अपने आप में, काउंटिंग वर्ड। और गोल्ड क्या है सर, गोल्ड क्या है, तो गोल्ड अपने आप में है अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बच्चे देखते हैं सेंटेंस में गोल्ड और मार देते हैं ट्रिक, टन टन टन। अब भाई साहब अगर हम लोग बात करें कि आई हैव सम या मेनी गोल्ड फॉर यू, तो मेनी गोल्ड फॉर यू या सम गोल्ड फॉर यू, आई हैव मेनी गोल्ड फॉर यू या सम गोल्ड फॉर यू। गौर से देखिए सर, अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड अपने आप में है अनकाउंटेबल नॉन, और अनकाउंटेबल नॉन के पहले कभी भी कोई काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, तो उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, तो ऐसा वर्ड जो काउंटिंग को एक्सप्रेस ना करे, तो यहाँ पे सही क्या होगा सर, सम। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप इसे कर सकते हैं क्या ऐसे, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू। जरा सोचिए कि आई हैव अ, सॉरी अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, क्या लगता है कि यहाँ पे आई हैव अ गोल्ड फॉर यू सेंटेंस में सही है गलत है? भाई जरा सोचो कि सर अगर ये अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है, तो अनकाउंटेबल नॉन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है सर। जब नहीं किया जाता तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे ए क्या हो गया, गलत। बात समझ में आई होगी शायद। तो याद रखिए बस, इसमें कोई ज्यादा लोचा लफाड़ा नहीं है सर, बहुत बड़ा कोई इसमें ना तोप नहीं है। जितनी भी बातें हैं ना, जब मैं इसके आगे जाऊंगा ना, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगा और वहां पे मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल करवाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं मटेरियल नाउन से रिलेटेड, बहुत अच्छी अच्छी बातें, ऐसी ऐसी बातें, दिमाग को हिला देने वाली बातें, दिमाग को हिला देने वाली बातें। जरा सोचिए। तो मेरे दोस्त आपको इसको ना सीखने के लिए क्या करना है, बस ऐसे ही लॉजिकली समझ जाइए कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उसके पहले में काउंटिंग वर्ड या ए और एन का यूज नहीं किया जाता। कोई लॉजिक नहीं है सर, कोई लॉजिक नहीं है, बस छोटा सा बात है, समझने वाली बात है। ओके, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। चलिए तो देखते हैं ये क्या हुआ भाई, अनकाउंटेबल नॉन। अगर ये अनकाउंटेबल नॉन है तो क्या इसमें एस या ई एस जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इस बात को याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस कभी नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा, सर अगर इसमें एस या ईएस लगा दिया तो, जैसे हमने कह दिया गोल्ड्स, तो भाई मेरे इसका अलग मीनिंग निकलता है। ये इसका प्लूरल नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनाया जाता। ये सभी गणना हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन में करने वाले हैं सर, इसीलिए अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें मेरे दोस्त कि सर इसका सिंगुलर होता है या नहीं होता, प्लूरल होता है या नहीं होता है। बाकी गणना हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल अभी जो सीखने वाले हैं उसके ऊपर केयर किया जाए। अगला जो हमारे पास में टर्म आने वाला है वो टर्म कोई और नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, कोई और नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये वही नॉन है जो हम लोगों के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन की। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता क्या है? ओके, जरा सोचिए कि सर एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता क्या है? पार्ट किसका भाई? नॉन का पार्ट है मेरे दोस्त। नॉन का कौन सा पार्ट? एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा पार्ट? एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बात अगर हम लोग करें कि सर
ये होता क्या है, तो याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो होता है वो बस होता है फील ओनली, फील ओनली। बातें समझ में आई होंगी, मतलब जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके। जैसे अगर मैं बोलूं कि हैप्पी, हैप्पी अपने आप में क्या हो, हैप्पी अपने आप में क्या हो, क्या आपने कभी देखा? हैप्पी लाल होता है, पीला होता है, काला होता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, कैसा होता है? आपने कहा सर मजे ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, इसे तो बस महसूस किया जाता है। जैसे मैंने कहा सोरो, जरा सोचिए कि अगर आपको अचानक सोरो हो जाए, आप दुखी हो जाओ और मैं जाकर पूछूं कि सर आप कितने खुश लग रहे हो, तो आप क्या बोलो? सर मज़े ले रहे हो आप। तो भाई मेरे ये भी क्या है और ये भी क्या? सर ये दोनों के दोनों सिर्फ क्या है, तो फील ओनली है, फील ओनली। फील ओनली कहने का मतलब है कि जिसे सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हमें महसूस होती हैं हमें चीज़ें और कुछ नहीं होती हैं सर। ओके, तो अब एक बात जरा सोचिए कि सर अगर ये महसूस होने वाली चीज़ें हैं, अगर ये महसूस होने वाली चीज़ें हैं तो क्या खास है इन सभी चीज़ों का? तो जरा सोचिए, हैप्पी, हैप्पी अपने आप में क्या हुआ? हैप्पी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जरा सोचिए कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अपने आप में काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? बहुत अजीब सी बात है, हम लोग ऐसे कहेंगे वह दो खुश है, टू हैप्पी, क्या वो थ्री हैप्पी है? ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर। तो जब अब अपने आप से सोचिए कि सर अगर ये हैप्पी है, काउंटेबल तो हो नहीं सकता, तो काउंटेबल नहीं हो सकता तो बचा क्या? अनकाउंटेबल। और अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा कि सर अगर काउंटेबल नॉन आ जाता है तो काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन के पहले ए और एन का यूज नहीं करते, काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं करते, मतलब इसके पहले भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इसके पहले भी हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्या लगता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी? हाँ, कब? इसका यूज अगर हम लोग प्रॉपर नॉन की तरह करें, अगर इसका यूज हम लोग प्रॉपर नॉन की तरह करें तो भाई साहब इसके साथ में भी हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। जरा सोचिए, ही इज हैप्पी, ही इज राम, ही इज ए राम, ये सब आर्टिकल की दुनिया की बातें हैं सर कि ही इज ए राम, ही इज अ राम, ही इज राम और ही इज द राम, ये सही बातें हम लोग आर्टिकल की दुनिया में करेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि अनकाउंटेबल नॉन के साथ, अनकाउंटेबल नॉन के पहले कभी भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता, ए और एन का यूज नहीं किया जाता मेरे दोस्त, ये बात याद रखने वाली है। अगला कि सर एब्स्ट्रैक्ट नॉन अपने आप में सोज करता है प्रोसेस, सोज द प्रोसेस, सोज प्रोसेस। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि सर ये प्रोसेस कैसे शो कर सकता है भला? अब्स्ट्रैक्ट नॉन अपने आप में प्रोसेस कैसे कर सकता है, प्रोसेस कैसे शो कर सकता है? तो चलिए हम आपको एक छोटी सी बात याद करवाते हैं। याद कीजिए कि एक होता था रूट, याद आया मेरे दोस्त? एक होता था रूट और रूट के पहले जो आता था उसे कहते थे प्रीफिक्स और जो लास्ट में आता था उसे कहते थे सफिक्स। और इन्हीं दोनों के टेक्निकल नाम को, इसी दोनों के जो यूजेस हैं इनको एक टेक्निकल नाम दिया गया था, उसको क्या कहते थे? अफिक्सेस। याद आया? जैसे हमने कहा हिल, HEAL, हिल, हिल अपने आप में क्या है? वर्ब। हिल का मतलब होता है किसी चीज को भरना, ओके, हिल का मतलब होता है भरना। अब जरा सोचिए कि सर जैसे घाव भरना, हिल द बाउंड, तो हिल अपने आप में क्या हुआ? वर्ब, वर्ब है, मतलब इसका 5 फॉर्म्स होंगे सर। अगर हम लोग इसमें सफिक्स कर दे TH,
अगर हम लोग इसमें सफिक्स कर दे th तो ये क्या बन जाएगा, हेल्थ। अब जरा सोचिए, हेल्थ अपने आप में क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है सर। हेल्थ अपने आप में क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ओके, अब जरा सोचिए कि हेल्थ, हिल में जोड़ा th बन गया हेल्थ, और ये हेल्थ अपने आप में क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो चलिए यहां से अगर आपको नहीं समझ में तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिकली समझाता हूँ, एक छोटा सा लॉजिक। जैसे देखिए, बायो, बायोस नामक वर्ड से बना बायोस, बायोस नामक वर्ड से बना क्या, बायो, और लॉगस नामक वर्ड से बना लॉजी। अब जरा सोचिए, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, लिव्स कहते हैं इसके प्लूरल को, लाइव्स कहते हैं इसके प्लूरल को, लाइफ या लाइव्स। अब जरा सोचिए कि बायो, लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जरा सोचिए, लाइफ के बारे में स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है, लाइफ के बारे में जो स्टडी करने की प्रोसेस होती है, ओके, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, उस प्रोसेस को नाम दिया गया बायोलॉजी। अब जरा ये बताएं कि बायोलॉजी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, तो बायोलॉजी अपने आप में एक नॉन है। कौन सा नॉन है सर, बातें समझ में आई ना भाई साहब। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत सारे चीज़ें। और हाँ, आज मैं इससे रिलेटेड एक PDF भी अपलोड करने वाला हूँ, ओके, टेलीग्राम पे। आप बस जाएं टेलीग्राम पे तो सर आप जाएं टेलीग्राम पे, सर्च करें इंग्लिश बाय DS, इंग्लिश बाय DS, ज्वाइन करें और आप उसमें से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है उसको फॉलो करें। अगला, इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ कि सर ये ऑफिक्स कहाँ कहाँ हो सकता है। जरा सोचिए अपने आप कि अफिक्सेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो जरा सोचिए, प्रोनाउन में आप कुछ जोड़ सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स नॉट। प्रीपोजिशन में बिल्कुल नहीं सर, जोड़ सकते हैं बिल्कुल नहीं। कंजंक्शन में, कंजंक्शन में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। इंटरजेक्शन में बिल्कुल नहीं सर। तो बच गए क्या, बच गए नाउन, बच गए प्रोनाउन, बच गए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ओके, अब जरा सोचिए सर कि इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि बनने वाला तो वही है। हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ में, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। बनेगा क्या, नाउन। कैसे, तो रूट मेथड से। कैसे, तो रूट मेथड से। जैसे देखिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, वह एक ईमानदार है। ऑनेस्ट अपने आप में क्या है सर, ऑनेस्ट अपने आप में है एक एडजेक्टिव, और इसमें हमने जोड़ दिया वही ऑनेस्टी। अब बन गया ऑनेस्टी। अब जरा सोचिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सफिक्स किया वाई, और बन गया ऑनेस्टी, और ये क्या कहलाया सर, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो हम लोग जोड़ कहाँ कहाँ सकते हैं, एडजेक्टिव में जोड़ सकते हैं, वर्ब में जोड़ सकते हैं, एडवर्ब में जोड़ सकते हैं। और क्या मिलने वाला है हम लोगों को, तो हम लोगों को मिलने वाला है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब गणना करते हैं। इसके तीसरे पॉइंट को अब इस तरह से नोट कर सकते हैं सर कि अब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाना हो तो उसमें हम लोग रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अफिक्स कर सकते हैं किसके किसके साथ में, तो वर्ब के साथ में, और किसके साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, और किसके साथ में, एडवर्ब के साथ में। तो ये बातें समझ में आई होंगी शायद कि भाई साहब अब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन जो सिर्फ होता है फील ओनली, और क्या होता है, जो शोज द प्रोसेस। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वर्ब में सफिक्स या अफिक्स करके, एडजेक्टिव में अफिक्स करके, एडवर्ब में अफिक्स करके। जो हम लोगों के पास में नॉन मिलने वाला है वो नॉन क्या कहलाने वाला है मेरे भाई, वो नॉन कहलाने वाला है अब्स्ट्रैक्ट
नाउन। तो सर अब आगे की गणना करेंगे, कब करेंगे सर? आगे की गणना जानने के लिए अब बने रहें हमारे साथ। हम लोग आगे की गणना करेंगे कल जी। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं मेरे दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।